प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज थोड़े समय के लिए जो हम खुदा का कलाम जो है वो सुनेंगे, वो है हम अपने आप को साफ कैसे करें। हम अपने आप को साफ कैसे करें। हाउ डू वी क्लीन आवरसेल्फ। मेरे अजीजों, जिंदगी में, जीवन में हम बहुत सी चीजें जो है वो अपने आप खुदा में, प्रभु में, परमेश्वर में करते हैं। और जब हम बहुत कुछ करते हैं, उस करते समय खुदा जो है वो चाहता है कि जब हम अपने आप को शुद्ध करके, साफ करके परमेश्वर के सामने आएंगे, खुदा हमें स्वीकार करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि प्रभु की प्याली है, और प्रभु की प्याली के सामने जब हम आते हैं तो हम अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं। सो मेरे अजीजों, साफ जो चीज है उसको परमेश्वर जो है वो स्वीकार करता है। जैसे एक बर्तन है, बर्तन अगर गंदा है तो गंदे बर्तन में हम ना तो सब्जी, ना सलाद, ना उसके अंदर कोई किसी प्रकार का दूध डाल करके पी नहीं सकते। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि अपने आप को क्लीन करें। और जिस प्रकार घर जो है अगर हमारा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको वाइट कर देते हैं, करवा देते हैं ताकि साफ लगे, अच्छा लगे। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, ताकि परमेश्वर जो है वो हमें स्वीकार कर ले। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो हम अपने आप को साफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही कर। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा हमारे पाप जो है वो साफ हो सके। यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। मेरे अजीजों, हमने मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब, उसकी 27वीं आयत से लेकर के 37वीं आयत तक खुदा के कलाम में पढ़ा, जो सिपाहियों के द्वारा यीशु मसीह का अपमान किया गया। क्योंकि उस समय के जो सिपाही थे उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया गया। क्यों उसने अपना अपमान करवाया? क्योंकि हमें वो उस कलवरी क्रूस पर अपना खून बहा करके क्लीन करना चाहता था, और उसने करा। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में आकर के हिस्सा लेते हैं। उसकी यादगिरी में हम ये रोटी खाते हैं, जो उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, जो उसका लहू जो है वो बहाया गया। क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे सुमरन के लिए तू यही किया कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा जीजो, वचन में लिखा था, हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर के सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी, पूरी पलटन। क्या प्रभु यीशु मसीह चोर था? खुदावंद यीशु मसीह डाकू था? खुदावंद यीशु मसीह जो है बुरे काम करता था? खुदावंद यीशु मसीह व्यवस्था का पालन नहीं करता था? खुदावंद यीशु मसीह जो क्या था? लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो निर्दोष, और निर्दोष को दोषी बना के उस क्रूस के ऊपर टांग दिया। क्योंकि पिलातुस राजा जो है उसने भी ये बात जो है डिक्लेयर कर दी, कह दिया कि इसमें कोई भी दोष
और सच में नहीं था। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ये ऐसी कई परिस्थितियां आती है जिसमें हम लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के गवाह बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गवाही देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने वाला वहां पर कलवरी क्रूस के ऊपर कोई नहीं था। सिर्फ जब हम 37वें आयत से आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 2 डाकू थे, एक यीशु मसीह के दाएं और दूसरा, और एक डाकू जो है उसने यीशु मसीह की गवाही दी। उसने कहा इसने कोई पाप, इसको बेदोषे को, जो बड़े आलम है, जो सब कुछ जानते थे, उन लोगों ने कहा यीशु मसीह में दोष है। लेकिन जो डाकू है, जो डाके मारता था, उसने कहा कि ये निर्दोष है। और दूसरा जो है वो कहने लगा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा और मुझे भी। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य जो है कुछ और था, उसका जो दृष्टि थी कुछ और थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सहता रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने इतना सहा और उसके बाद भी यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इतने दर्द यीशु मसीह ने सहे और उसके बाद भी हमें ये कह रहा है इन्हें क्षमा कर, और क्षमा वो हमें तब करेगा जब हम अपने आप को क्लीन साफ करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, थाली को और बर्तन को अंदर से साफ कर, बाहर से अपने आप साफ कर। बाहरी दिखावा जो है वो हमारा जीवन जो है वो बेकार है। अंदरूनी हमारा जीवन जो है वो सही होना चाहिए। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था तो बता रहा था कि आजकल क्या है, हम क्यों क्लीन नहीं है, हमारी सोच क्यों क्लीन नहीं है, हमारा जीवन क्यों क्लीन नहीं है, हमारी क्यों इतनी जो परेशानियां बढ़ती जाती है। क्योंकि आजकल क्या है, हर संडे जो है वो अनाउंसमेंट भी करी जाती है, सारा कुछ करा जाता है। आजकल लोग जो है खुदा के कलाम से दूर हो गए। ये बात सच है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने देखा है और पता भी चलता है कितने लोग कितना कलाम पढ़ते हैं। पहले क्या करते थे लोग, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते थे, है ना। आज क्या बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी बार नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि पहले लोग जो है खुदा के कलाम को ज्यादा पढ़ते थे, पहले लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ते थे। ये वचन जो है वही हमें साफ करेगा, खुदा का कलाम जो है वही हमें शुद्ध करेगा, हमारे दिमाग को शुद्ध करेगा, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, हमारे परिवार को शुद्ध करेगा। आजकल क्या है, इतनी बाइबल जो है रखी हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है बाइबल कहाँ पढ़ी है, पढ़नी है नहीं पढ़नी है, कोई मतलब नहीं है। स्टाइलिश क्रिश्चियन जो है वो हम बन रहे हैं। हमारे अंदर वो प्रभु का जो वचन है वो नहीं है। आप किसी को पूछ रहे आप कितने दिन हो गए बाइबल पढ़ी, हमारे बच्चे जो छोटे से बड़े बड़े कई बार हो जाते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते और माँ बाप भी एफर्ट्स नहीं कर रहे। इसलिए खुदा का कलाम पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम जो है वही हमें शुद्ध कर सकता है, वही ऐसा जीवन जल है जो हमारे जीवन को सुधार सकता है। और मेरे अजीजों, आजकल जो है कोई फायदा नहीं है अगर हम खुदा के कलाम को छोड़ दिया। क्योंकि अमेरिका को देखिए, सबसे पहले वहां पर बेदारी कैसे आई, आप हिस्ट्री देखिए, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में बेदारी कैसे आई, उन्होंने खुदा के
देखा दूध पीते बच्चे जो हम उनको भी गोदी में लेकर के लोग आते हैं। दूध पीते बच्चे जो है सिखाते हैं उनको। कल मैं गाड़ी पे जा रहा था तो जब हम बहादुरगढ़ जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक औरत जो है जो सड़क के ऊपर भीख मांगती है, उसका बिल्कुल छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, और उसकी आंखें, उसका मुंह जो है वो बिल्कुल जैसे वो भीख मांगती थी उसको वो देख रहा था। अगर मैं बदमाश हूं मेरे बच्चे बदमाश होंगे, अगर मैं बेकार हूं मेरे बच्चे बेकार होंगे। मैं खुदा को मानने वाला हूं, प्रभु को मानने वाला, आप प्रभु को मानने वाले हैं तो आपके बच्चे भी प्रभु का डर रखेंगे। कई बार बहक जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन खुदा जो वो दोबारा दोबारा हमें क्या करता है, उठाता है, खड़ा करता है। तो मैं देख रहा था कि उसका मुंह जो है बिल्कुल उसकी तरफ था। जब थोड़ा सा वो बड़ा होगा वो सीख रहा है भीख कैसे मांगनी, उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा वो सीख जाता है गाड़ी से कैसे बचना और कैसे बातचीत करनी है, कैसे तरला करना है, कैसे मिन्नत करनी है। इसी प्रकार हमारे बच्चे जब हम स्पिरिचुअल जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं ऐसे सिखाते। एक भीख मांगने वाली अपने बच्चों को पूरी तरह से भीख मांगना सिखा देती है, और एक मसीह को मानने वाला जो इंसान है, जो माँ है, जो बाप है, वो दुआ मांगना उसको क्यों नहीं सिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया। और प्रैक्टिकली देखिए संसार में, दुनिया में जो लोग बुराई का रास्ता चुनते हैं वो कितनी जल्दी बुराई में बढ़ जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है, न्यू टेस्टामेंट, गुड न्यूज। गुड न्यूज जो है हम बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन बैड न्यूज जो है वो सुनने के लिए हम बड़ी जल्दी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। यहूदी लोग जो है वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, इजरायली लोग जो है अपने बच्चों को तैयार करते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, उनको शक्तिशाली बनाते हैं। हम लोग जो है क्यों नहीं ऐसे करते, क्यों नहीं हम उछलते। हम भी अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बाइबल जो है वो पढ़नी जो है वो सिखाएं, उनको बोले, उनको कहें। एक दिन नहीं पढ़ेगा, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा, तीसरे दिन नहीं पढ़ेगा, चौथे दिन पढ़ेगा, पांचवें दिन पढ़ेगा, 10वें दिन पढ़ेगा। हरनाश को होता होने दो, आपको आगे बोलता बोलने दो, लेकिन एक दिन वो बच्चा जो वो बाइबल को छुएगा जरूर और पढ़ेगा। हालेलुया। हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है, उनको बोलना है। क्योंकि वचन में लिखा है जब आप दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो एक दिन जरूर खुलेगा। इसलिए खुदा जो है हमें क्लीन करना चाहता है। क्लीन कैसे हो? वचन जब हम पढ़ते हैं तो जैसे स्कूटर में कचरा फंस जाता है तो वो जब उसके कारपेटर का कचरा निकल जाता है उसके बाद वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, वो चलना शुरू हो जाता है, वो स्मूथली चलता है। इसी प्रकार इंसान का जीवन है। आप दुआ में, प्रार्थना में बैठोगे, परेशानियां कोई भी दिक्कत है और उतनी ज्यादा दुआ करो। परेशानियां हमें दुआ करनी सिखाती है, वचन पढ़ना सिखाती है, विश्वास करना सिखाती है। मेरे जीजो, जितनी इंसान के ऊपर परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, उतने ही जो मसीह विश्वासी है वो विश्वास में और मजबूत होते, वो तगड़े होंगे। हमारी रूह जो है वो तरोताजी होगी और हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने आप को साफ करें, अपने आप को क्लीन करें और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने
नौजवानों को सिखाएं और परमेश्वर की महिमा करें, खुदावंद की स्तुति करें, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे अजीजों, पहले जब प्रमुख कलीसिया थी और पतरस जब प्रचार करता था तो बेदारी कैसे आई? खुदा के कलाम के जो पापी थे उन्होंने अपने आप को शुद्ध कैसे करा? खुदा का कलाम उनके ऊपर पड़ा, वचन पड़ा, तो वो कहने लगे, हे पतरस साहब हम क्या करें? तो पतरस ने क्या करा? उसने कहा अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु के पास आओ, शुद्ध करो अपने आप को। इफिसियों उसका 5वां बाब उसकी 22वें आयत से लेकर के आगे बढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा गया है कि जल के स्नान से, पानी से शुद्ध करके उसको परमेश्वर के सामने पेश करो। पति पत्नी का वो रिश्ता जो है उसके बारे में हो रहा है। बैप्टिज्म लेकर के, तौबा करके, है ना, वो भी एक बैप्टिज्म है। परमेश्वर के सामने पेश होना है, इसलिए हम क्लीन हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जब पतरस ने प्रचार करा उस समय भी लोग जो है अपने पापों से पश्चाताप करके खुदा के पास आए और प्रभु को महिमा देने लगे। ये रूपा का काम, खुदा का काम है। इसलिए मेरे बेटे और बेटियों, आज हमारी जिंदगी में अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। क्या हम अपने आप को रोज साफ करते हैं? है ना, बाहरी तौर पर रोज नहाते हैं, कपड़े जो है वो रोज चेंज करते हैं, है ना, खाना भी हम रोज ही ताजे खाते हैं, सब्जी जो वो भी ताजी खाते हैं, सारा कुछ जो है वो ताजा ही करते हैं। तो वर्शिप जो है वो 1 महीना में चर्च में आए चाहे ना आए, भाई हो जाए कोई भाई कभी बासी खाएंगे हम। अरे भाई, जब हम अपने व्यायाम करने के लिए बाहर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर की कसरत करते हैं, हम हेल्थी रहे, तो क्या हमारी रूह हेल्थी नहीं होनी चाहिए? हमारी रूह जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुदा जो वो चाहता है कि हम अपनी रूह को तब, यीशु मसीह ने कहा शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा दलेर है, तैयार है। इसलिए खुदा ने जो भी हमें आशीष दी है, जो भी हमें बरकत दी है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, खुदा की महिमा करें। आज देखिए मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप लोग कितने लोग बैठे हो सुन रहे हैं, कल को मेरी आंखें बंद हो जाती है तो कम से कम ये लोग तो आप सुनेंगे, कितने लोग इसको सुनेंगे। और जो लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना, बड़े बड़े प्रचारक हैं, पास्टर हैं, है ना, वो लोग हमेशा नहीं रहेंगे, मरना है। लेकिन जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में जो आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाले समय में लोग जो है वो आपको, और आप जो है ऐसे जूफे बने जिसके द्वारा बहुत से लोग जो है वो साफ किए जाएं, आनंद से आप भरे, परमेश्वर के वचन को आप तरजीह दें। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन जो है उसको सीखने के लिए आप जो है प्रभु के सामने आए। अगर आप लोगों के ने देखा होगा, बहुत से लोग जो है जब मेरे घर आते हैं तो आते समय आप दरवाजा खोलते हैं, तो खोलते समय जब सोफे के ऊपर बैठते हैं तो सामने आपको क्या क्या दिखाई देता है? आपने देखा, बहुत से लोगों ने देखा, कितनी बाइबलें दिखाई देती है ना? कम से कम 10-12 बाइबलें जो है वो दिखाई देती है। वो सजावट के लिए नहीं रखी, है ना, जो दिल करता है निकाल के हम पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों क्या सोचना होता, आप तो पादरी हैं, आपने तो पढ़ना ही है। क्यों? आप लोग भी तो खुदा के लोग हैं। पादरी को सिर्फ बाइबल पढ़ने का काम और कोई काम
काम नहीं है। इसलिए ऐसे बहानेबाजियां जो है वो बंद कीजिए और आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। ये ताड़ है तो खुदा के कलाम की, मेरी नहीं। वचन जो है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। जब वचन पढ़ना शुरू करेंगे, दुआ करनी शुरू करेंगे, आपके घर में सुख, समृद्धि, बरकत, आशीष जो है आनी शुरू हो। हालेलुया। जितनी आप बाइबल पढ़ेंगे, जितना आप खुदा के आगे दुआ करेंगे, उतना ही परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करेगा। आप क्लीन हो जाएंगे, आप साफ हो जाएंगे। हमें अपने आप पहले सुबह जब तक हम प्रेयर नहीं करते तो हमें ऐसा लगता है कि वो गंदगी है हमारे जीवन में। तो जब हम दुआ करनी शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गंदगी जो है निकल गई। हालेलुया। जैसे शरीर में धूल मिट्टी जम जाती है ना, तो साबुन से हम नहा लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्लीन। इसी प्रकार हमारे जीवन में कोई ऐसी बुराई आ जाती है तो हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद हम फील करते हैं कि हम अभी साफ हैं। हालेलुया। ऐसा अगर फील नहीं होता तो इसका मतलब है कि हम साफ नहीं। प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी में देखिए, ऐसा होता है ना। हम शेर से सवा शेर हो जाते हैं, हमारी आसें जो है बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है, हमारी परेशानियां नम जाती है। जो बीज बो रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, वो बीज उगता है, वो फलता है, फलवंत होता है। इसलिए मेरे बेटे और बेटियों, खुदा ने आपको बहुत सी बरकतें दी है, बहुत सी आशीषें दी है। जो भी मैं चीज अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में मैं देखता हूं, मैं उस चीज को ही प्रचार करता हूं। क्योंकि जब तक जो हमारी कमजोरियां हैं उसको हम छिपाते रहेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमजोरी है, उसको हम दूर करेंगे तो हम बहुत दूर तक जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीष भी देगा। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं, अपने दिलों को साफ करें और मोहब्बत के साथ परमेश्वर के वचन को जो सुना है दुआ में रखें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके पाक कदमों में आ सके, शुक्रगुजारी कर सके, महिमा कर सके और प्रभु जी इस वचन को खुदावंद हम सीख सके कि हम कैसे अपने आप को साफ करें। और सचमुच प्रभु परमेश्वर जी, आप हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करते हैं। आप हमें प्रभु परमेश्वर जी अपनी बरकत देते हैं, अपनी आशीष देते हैं, अपनी आशीषों से मालामाल करते हैं। हर एक को ब्लेस करें, बरकत दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको